ओके, तो ऑक्शन शुरू हो रहा है। पहली बोली है $100, $100, $200, $300, $500। पता नहीं, जब भी कोई चीज मुझे पसंद आती है तो लोग उस पर बोली लगाना क्यों शुरू करते हैं। चलिए और बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। जेब खाली हो गई। मुझे सिर्फ और सिर्फ मुनाफा चाहिए। अगर पैसा कमाना है तो पहले पैसे लगाने पड़ेंगे। मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जिससे पैसा कमा सकूं। और सोल्ड। हैंडसम लग रहा हूं ना? हर साल कई अरबों की प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है, जिसमें से 1% कहीं खो जाती है। जब उस प्रॉपर्टी को कोई क्लेम नहीं करता तो पब्लिक ऑक्शन में उसे सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच दिया जाता है। किस्मत की चाबी इन्हीं सूटकेसेस में छिपी है, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिली लरॉय, फॉर्मर एड एग्जीक्यूटिव, अपनी पहली पेंटिंग $18,000 में बेची। न्यूयॉर्क में इनकी खुद की एंटीक और प्रॉप शॉप है। सही डील करना बच्चों का खेल नहीं है। मार्क मायर, लॉन्ग आइलैंड के एक थ्रिफ्ट शॉप ओनर, 16 साल की उम्र में इन्होंने विंटेज वॉच 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेची। मैं एक हसलर हूँ और कुछ भी खरीद और बेच सकता हूँ। लॉरेंस और सैली मार्टिन, लॉरेंस एक फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर है और साली एक MBA। पिछले 20 सालों से LA में ये दोनों एक एंटीक स्टोर चला रहे हैं। तुम्हारे पास कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ये है बैगेज बैटल्स। इस तरह के भारी भरकम ट्रक US की सड़कों पर आपको आमतौर पर नजर आ जाएंगे, जो यहाँ की फ्रेट इंडस्ट्री के लिए काफी अहम है। हर साल 20 लाख ट्रक्स अरबों डॉलर का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और इस बिजनेस का एक अहम हिस्सा है अटलांटा, जॉर्जिया। हर हफ्ते यहाँ 60 लाख टन का सामान बाहर भेजा जाता है और लाया जाता है, और जब इतने ज्यादा सामान का लेन देन हो तो ट्रांजिट में चीजें गायब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑक्शन के लिए तैयार हो जाइए। पहली बोली है $100, $100, $100। ये है मार्कस बरेला। मार्कस ओनर और हेड ऑक्शनियर हैं फ्रेट ऑक्शन के। 50,000 स्क्वायर फुट के इस वेयर हाउस में लॉस्ट और डैमेज्ड सामान भरा हुआ है। यहाँ हर 2 हफ्ते में 70,000 से भी ज्यादा आइटम्स ऑक्शन किए जाते हैं। अटलांटा में शिपिंग से बहुत ज्यादा सामान आता है, तो हो सकता है कि मुझे यहाँ कुछ बहुत अच्छा मिल जाए। मैं $5,000 लेकर आया हूँ, तो इस बार बहुत सारी चीजों पर हाथ नहीं मारूंगा, बल्कि एक ऐसी चीज पर हाथ मारूंगा जिससे फायदा हो। यहाँ अटलांटा में पूरी दुनिया से आने वाला इतना सामान होगा जितना हम सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए। हमने सोचा है कि आज हम एक बड़ा आइटम खरीदेंगे और वही हमारा जैकपॉट होगा। वैसे हनी, तुम्हें याद दिला दूं कि हम इतने पैसे नहीं लेकर आए हैं। ओके? फायदा तो तभी होगा ना जब हम कम पैसों में महंगा आइटम खरीदेंगे। इस ऑक्शन में कम से कम 10 ट्रक्स भर कर सामान आता है और आज एक बढ़िया डील होने वाली है। मैं $5,000 लाया हूँ। मुझे जो भी आइटम अच्छा लगेगा मैं बस उसे खरीद लूंगा। मैं चाहता हूँ मुझे अच्छा रिटर्न मिले। चलो हो जाए। 1 2 3 चलो। Here we go। अपनी आईडी आप यहाँ स्कैन करा Sure। दीजिए। खरीदे गए सामान की कोई वारंटी या गारंटी, रिपेयर, रिप्लेस या रिफंड नहीं है। ऑक्शन से पहले सामान देख लिया जाए। 700 बॉक्सेस चेक करने के लिए मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटे हैं। मेरे जैसे रीसेलर के लिए ये जगह जन्नत है। यहाँ पर इतना सारा सामान है कि समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं इसे खोल के तो नहीं देख सकता, पर इसमें अच्छा ही सामान दिख रहा है। इस बॉक्स में सारा मिलिट्री का सामान है। मैं इस बॉक्स पर बोली जरूर लगाऊंगा। ऐसे वेयरहाउस में आना अच्छा रहता है क्योंकि अक्सर काफी सामान एक ही बॉक्स में रखा जाता है। ये ड्रम किट वाले बॉक्स में वाटर प्यूरिफाइंग चीजें क्यों हैं? यहाँ तो सब कुछ एक साथ ठूस दिया है। ये क्या है? पता नहीं इसके नीचे क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। आप हर चीज नहीं खरीद सकते हैं। मैं इसके $100 से ज्यादा नहीं दूंगी। और अगर इसके $500 देने पड़े तो? $500? हाँ, काफी सारा सामान है। बिकने पर 500 मिले तो क्या फायदा? इस ढेर में तो मार्क के लायक की चीजें मिलेंगी। फर्नीचर है, विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड है, टोस्टर है, ओवन्स हैं, बच्चों के कपड़े हैं और किताबें हैं। किताबें अच्छी हैं, पर 500 का क्या करूंगा? बहुत से लोग इन बड़े बड़े बॉक्सेस को देखकर डर जाते हैं। मुझे तो इनमें सिर्फ प्रॉफिट ही नजर आ रहा है। मेरे लिए फायदे का सौदा होगा। इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। ये खोया हुआ सामान है और ये शायद किसी कोजैक का है। पता नहीं अंदर क्या होगा, पर कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अब जरा चाचा को देखिए, ऐसे घूम रहे हैं जैसे करोड़ों की पेंटिंग्स उनके हाथ लग जाएंगी। मुझे नहीं लगता बिली का यहाँ जरा भी प्रॉफिट होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा किस पर बोली लगाऊं। ये सामान मेरी समझ से बाहर है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे वाह, क्या बात है। वाह, पता नहीं किस साल का मॉडल है, लेकिन देखने से तो ये 2004 फोर डोर निसान मैक्सिमा लग रही है। इसे कस्टमाइज किया गया है। इस ऑक्शन में ये एक ढंग की चीज दिखी है। फ्रेश पेंट की खुशबू अच्छी है। I love this car। मैं इस पर $5,000 तक की बोली लगा सकता हूँ। अच्छा लग रहा हूँ, क्या कहते हो? हैंडसम लग रहा हूँ ना? अरे वाह, ये अच्छे हैं। हमें हाफ पैनल्स दिखे। ये शायद इंडोनेशियन और टीक वुड के हैं।
इन्हें वॉल पर डेकोरेशन की तरह टांग सकते हैं। इसे हम बाद में $600 में Okay. बेच सकते हैं, यानी कि हमें इसे 150 या $200 में खरीदना होगा। ये बोर्ड तो न्यूयॉर्क सिटी के किसी अच्छे बार में ठीक लगेगा, लेकिन हम अटलांटा में हैं। यहाँ से इसे न्यूयॉर्क ले जाने का बहुत खर्चा हो जाएगा। इन दरवाजों की अच्छी बात यह है कि इनमें किसी को दिलचस्पी नहीं है, इसलिए ये काफी सस्ते भी होंगे क्योंकि लोग इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने काफी टाइम के बाद इतने कमाल के टूल्स देखे हैं। मैं इस पर आराम से 500 की बोली लगा सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आइटम मैं अपने साथ ले जा सकूं। ये क्या है? मुझे तो ये मिलिट्री ट्रंक्स लग रहे हैं। मिलिट्री आइटम्स की बहुत डिमांड होती हाँ। है, खासकर वर्ल्ड वॉर 2 वाले। कोई भी मिलिट्री वाला इन्हें आसानी से खरीदेगा। वर्ल्ड वॉर 1 में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, पर वर्ल्ड वॉर 2 बहुत काम का है। हाँ, इस ऑक्शन में हमें छोड़कर बहुत कम लोग होंगे जो इन मिलिट्री ट्रंक्स में इंटरेस्टेड होंगे। ये सही चीज है, इस पर यूएस गवर्नमेंट लिखा है। हर एक ट्रंक को मैं अपने स्टोर में आराम से $200 में बेच सकता हूँ, टेबल्स या कॉफी टेबल्स बनाकर। मैं इसके $100 दूंगा। वैसे चीज अच्छी है। हर कोई तैयार है ना ऑक्शन के लिए? जब भी बोली लगानी है आपको वो नंबर ऊपर करना है ताकि हमें पता चले कि कौन बोली लगा रहा है। लॉट नंबर 1 जेली बीन्स। सबसे पहले है जेली बीन्स। क्या बात है, जल्दी कीजिए, जो भी चाहिए बोली लगाइए। यहाँ पर टाइम बहुत कम है, जल्दी मैं अब कीजिए। तक 200 से ज्यादा ऑक्शंस में गया हूँ और मैंने आज तक मार्कस से अच्छा ऑक्शनियर नहीं देखा है। 1040 ब्रांड फ्लेक्स। 95 कोई और? वहाँ लोग खुद के लिए नहीं बल्कि चीजें आगे बेचने के लिए खरीद रहे थे। लोग इस ऑक्शन में बहुत सी गलतियां करेंगे और मैं बाजी मार जाऊंगा। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है 2004 निसान मैक्सिमा। जब कोई किसी चीज को और पकड़ इसे कर खड़ा हो बहुत यानी ही कि वो खरीदना चाहता अच्छी है। तरह से कस्टमाइज किया गया है। बिली को उस कार में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उस पर ज्यादा खर्च करने वाला है। ये गाड़ी मेरी हो गई तो मैं इसमें बैठकर सीधा न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ। इसके अंदर क्या होगा? एक मिनट। हे, ये देखो, एल्बम। ओह, एक रिकॉर्ड एल्बम। इसके कम से कम $300 मिल सकते हैं। ऑफिशियल ऑर्डिनेंस सील्ड पैकेज। इस बॉक्स को देखकर मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये C4 एक्सप्लोसिव ना हो। जब तो कोई शुरू किसी करते चीज हैं। को पकड़ कर खड़ा हो यानी कि वो खरीदना इसकी चाहता पहली है। बोली होने वाली मैं इस है। कार के लिए $5,000 दे सकता पहली हूँ। बोली है $2,000, ओके $3,000, आगे बोलिए 4,000, 5,000, 6,000, क्या बात है। और ये हुई आपकी $8,250 में। ऑक्शन शुरू ही हुआ था और लोगों ने काफी ज्यादा बोली बढ़ा दी। कार मेरे हाथ से निकल गई। लॉट नंबर 8, इसकी बोली शुरू करो। पूरे ऑक्शन में एक यही बॉक्स ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टूल्स हैं। मुझे ये हर कीमत पर चाहिए। ओके 100 से शुरू होता है। $100, 125, 150, 175, $200, 225, 225, 250, $500, क्या बात है। शुरुआत में ही बोली $500 तक पहुंच गई और एक रेगुलर टूल बायर है जो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। $525 और आगे बोलिए $550। बहुत अच्छे, बहुत जैसे ही बोली 600 तक पहुंची, मैं समझ गया था मामला गर्म हो गया है। और कोई बोली लगाएगा ऑक्शनियर ने $650। मुझे देखा और मैं चुप रहा। 650, $700, $700 और बोलिए। ये मेरा है। सोल्ड। $700 में सोल्ड। थैंक यू, यही तो ट्रिक्स होती हैं। Yeah! जैसे ही उसने कहा सोल्ड, मेरी जान में जान आई। मैंने इन टूल्स को $700 में खरीदा है और अब मैं इन्हें आराम से $1,500 में बेचूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब नेक्स्ट लॉट की बारी है। इस तरह के दरवाजे हम अक्सर खरीदते और बेचते रहते हैं। 25 से शुरू होता है। $25, $50, क्या बात है। कोई 60 बोलेगा। $60, $60 60 वाला कोई है। $60, अरे वाह, $60, $70 वाला कोई है। जेब खाली हो गई। $70, $250, क्या बात है। $275, $300, $325, $350, दे दो बहुत इसे। अच्छे। और तेजी से आगे बढ़िए। $350 से आगे कोई बोलेगा। 350 सोल्ड। मैं चाहता था कि लॉरेंस उन दरवाजों पर ज्यादा खर्च करे। वो बस मुझसे उन बकवास दरवाजों के लिए बदला लेना चाहता। मैंने तो हंसी मजाक में बोली लगाई थी। वो बीच में आकर कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा था, लेकिन जेब खाली हो गई तो बोली कहाँ से लगाओगे? और अब बारी है लॉट नंबर 25 की। यहाँ कुछ और आइटम्स हैं जो मुझे पसंद हैं, जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट, क्योंकि इनसे मुझे हमेशा ही फायदे का सौदा हुआ है। ओके $25 से शुरू होती है। $50, $50, $75, $75, आगे कोई बोलेगा। $75, $100, $100 से आगे कोई बोलेगा। 110, 120, 130, कोई नहीं है। सोल्ड। $100 पर सोल्ड। मैंने ये भी ले लिया, वो भी $100 में। अगर यही आइटम किसी और ऑक्शन में होता तो शायद इसके 3 गुना पैसे देने पड़ते। अटलांटा के लोगों को इन चीजों की कदर ही नहीं है। लॉट नंबर 236। हमें म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम इस बॉक्स पर 500 तक की बोली तो आराम से लगा सकते हैं।
और नेक्स्ट लॉट की बोली शुरू होती है $25। 25 से आगे कोई बोलेगा $25, $25, $75। क्या बात है, 75 के आगे $100, $100 के ऊपर $125, $125 के ऊपर $125 के ऊपर $125, $150, $150 के ऊपर $175। क्या बात है, 175, 1 2 3 सोल्ड, $175। हम तो हैरान ही रह गए क्योंकि हमें वो 175 में मिल गया। मुझे लगा उसके ज्यादा पैसे देने होंगे। अब है फील्ड लाइट्स। बोली शुरू होती है $250, 250 के आगे $275। बहुत अच्छे, आगे बोलिए। ओह माय गॉड, लॉरेंस ने उन ट्रंक्स पर मुंह मारना शुरू किया। कम ऑन, बोली बढ़ाओ। क्या बात है, $300, 300 के आगे बोलिए $325। वो बस मुझसे उन बकवास दरवाजों के लिए बदला लेना चाहता है। 350। $350 सोल्ड। ये हमें आपका। बुरा लग रहा है कि हम ट्रंक्स नहीं ले पाए, लेकिन तुम हर चीज नहीं खरीद सकते। $350 एक बड़ा रिस्क है, लेकिन वो ट्रंक्स बहुत अच्छे हैं और मुझे रिस्क से इश्क है। 500, 600। हमने इस ऑक्शन पर कुल मिलाकर $650 खर्च किए हैं। इस बॉक्स को हमने $175 में लिया है, तो ये घाटे का सौदा ना हो, इसलिए इस बॉक्स से कम $600 का सामान तो निकलना ही चाहिए। देखते हैं। मेड इन जापान। चलो अच्छा है कि चाइनीज तो नहीं है, मतलब ये विंटेज हुआ। पर जापानीज है। कोई बात नहीं, जापानीज शायद इसके ज्यादा दीवाने होंगे। कम से कम इसके $200 या $300 तो मिल ही जाएंगे। इतना मिल सकता है? मुझे तो लगता है। ये तो पानी के नल लग रहे हैं। और इसके हमें मिल जाएंगे $200। लगता है कि ये जिसका भी होगा वो दिन में प्लम्बिंग का हाँ, काम सही करता कह होगा रही हो, और बिल्कुल रात सही। में म्यूजिशियन बन जाता होगा। देखते हैं इसके नीचे क्या है। ओह, ये क्या है? ये तो कार्डबोर्ड का एक पीस लग रहा है। ओह, ये खाली डब्बा है। ये क्या है? एल्बम। ओह, एक रिकॉर्ड एल्बम इन एक्सेस। ओह, मेरा अरे वाह, favorite। ये तो कमाल का है। ये देखो, ये कलेक्टेबल आइटम है और लोगों को ये काफी पसंद हाँ, सही आएगा। कह रहे इसके कम से कम $100 तो मिलेंगे ही। सच में? ये देखो। बे सिटी रोलर्स, मीट द बीटल्स, यही सबसे पहले आया था ना। हमें आराम से इसके $200 या $300 मिलेंगे। मैंने इन 2 ट्रंक्स पर $350 खर्च किए। अब इनके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मैं अच्छे पैसे बना सकूं। ये वर्ल्ड वॉर 2 का एक विंटेज ट्रंक है। अब असली सवाल ये है कि इसके अंदर से भी कुछ निकलेगा या नहीं। इस चीज की मुझे उम्मीद ही नहीं थी। ये शायद 100 साल पुराना होगा। इसकी सिर्फ 25 से 30 कॉपीज ही बनी है। नो वे। हाल ही में इसकी एक कॉपी ऑक्शन में गई है। इन ट्रंक्स के अंदर कुछ तो होना चाहिए जिससे मैं पैसे कमा सकूं। इस पहले वाले ट्रंक में तो कुछ भी नहीं मिला। अब मुझे घबराहट हो रही है। ऑफिशियल ऑर्डिनेंस सील्ड पैकेज। इस बॉक्स को देखकर थोड़ा सा डर लग रहा है। मैंने सुना है कि मिलिट्री शोज में लोग सच में लाइव एमो और लाइव बॉम्ब्स खरीदते हैं। ये तो मुझे C4 एक्सप्लोसिव जैसा लग रहा है। मैंने इस ऑक्शन में $2500 खर्च किए हैं, जिनसे मैंने 2 बेहतरीन टूल बॉक्सेस खरीदे हैं और बाकी के 2 बॉक्सेस में मिलिट्री का सामान भरा है। पता नहीं इन बड़े से डब्बों के अंदर क्या होने वाला है। बात सिर्फ पैसा लगाने की ही नहीं है, बल्कि पैसा कमाने की भी है। नुकसान नहीं होना चाहिए बस। इसमें ये सामान होगा, मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं थी। अगर ये पैचेस रियल हैं, तो हर एक पीस के मुझे $20 से $30 मिल जाएंगे। ये शायद टैंक्स की सीट बेल्ट हो सकती हैं या फिर ये किसी की गाड़ी की सीट बेल्ट हो सकती हैं, पता नहीं मुझे। इस सारे सामान के मुझे कम से कम $400 तो मिल ही जाएंगे, यानी कि ये घाटे का सौदा नहीं हुआ। तो ये है एक बहुत ही बड़ा सा सी क्लैम्प। मुझे लगता है इसके कम से कम $50 से $100 तो मिल ही जाएंगे सिर्फ इस एक पीस के। ये टूल्स कमाल के हैं। मैं इन्हें बेचूंगा किसी हार्ड वर्किंग ट्रक ड्राइवर को जिन्हें इन टूल्स की जरूरत पड़ती है। उनके पास ऑप्शन नहीं है, उन्हें ये चाहिए और उन्हीं के जरिए मैं अपनी जेबें भरूंगा। क्योंकि जिस इंसान को ये रेंट चाहिए वो हर घंटे के $200 तो कमाता ही होगा। इसका साइज देखिए जरा। इन टूल्स से बेहतर मुझे और कुछ नहीं मिल सकता था। बस अब मैं इन्हें जल्द से जल्द एक अच्छी कीमत पर बेचना चाहता हूँ।
मैंने नहीं सोचा था कि ये सामान इसमें निकलेगा। इसकी तो मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। मैंने ब्रांड न्यू टूल्स का एक बॉक्स खरीदा है जिसमें ब्रांड न्यू टूल्स ही होने चाहिए थे। अब इसमें एंटीक टूल्स कहां से आ गए? ये देखिए, ये 100 साल पुराना होगा। मेरे ग्रैंडफादर इस तरह के टूल्स यूज किया करते थे। ये उतने घिसे हुए हैं। इन्हें देखकर तो मुझे सच में अपने ग्रैंडफादर की याद आ गई। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनके टूल बॉक्स में ये सब हुआ करता था। अगर वो जिंदा होते तो मैं उन्हें ये जाकर दे देता। हम एक एक्सपर्ट को रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए आए हैं ताकि इनके बारे में पता चल सके। आई होप हमें पता चल जाए कि इन रिकॉर्ड्स की असली वैल्यू क्या है। क्या कहना चाहेंगे इस पिक्चर डिस्क के बारे में? अगर आप किस स्मैशर्स, थ्रैशर्स एंड हिट्स का कवर देखेंगे तो उसमें मेंबर्स बिना मेकअप के हैं। ओह, पर रिकॉर्ड एक स्पेशल पिक्चर डिस्क एडिशन था तो इसमें ये सभी मेकअप में है। तो ये अच्छी बात है। हाँ, पिक्चर डिस्क से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो इसके आपको आराम से $40 मिल जाएंगे। आई एम हैप्पी। अगर इसमें से हम बीटल्स एल्बम निकाल दें तो आपको इसके $140 मिल सकते हैं। मुझे पर्सनली बीटल्स रिकॉर्ड काफी ज्यादा पसंद है, तो हो सकता है कि हमें इसके कम से कम $150 या $200 तो मिल ही जाएंगे। मुझे जरा इसके बारे में कुछ बताइए। ये कैपिटल रिकॉर्ड्स पर बीटल्स का यूएस डेब्यू रिकॉर्ड था जो 20 जनवरी 1964 में इशू हुआ था। मतलब कि एड सलिवन अपीयरेंस के ठीक 2 हफ्ते पहले। ओह, उन्हें ये एल्बम जल्दी निकालनी पड़ी क्योंकि शो की डेट्स आ चुकी थी। ये इस एल्बम का एक खास वेरिएशन है जिसकी सिर्फ 25 से 30 कॉपीज ही सर्कुलेट हुई नो थी। वे। जब मैंने रिकॉर्ड देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक आइटम है। और इसकी कीमत क्या है? एक तो रिकॉर्ड ऑक्शन में बिका था पूरे $2200 का। We love you, yeah, 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 we love you, yeah. गैम्बल इसे ही तो कहते हैं। कभी आपकी किस्मत चमकती है, कभी नहीं चमकती। अब अगला स्टेप है इन एंटीक टूल्स को किसी ऐसे एक्सपर्ट को दिखाना जो मुझे इनके बारे में बता सके। वो मुझे बता पाएंगे कि इन टूल्स का क्या यूज होता था और साथ ही ये मेरे कितने काम आएंगे। ये सभी 1910 के बने हुए हैं। यानी कि ये 100 साल पुराने हाँ, हैं। कह सकते। तो इनमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सा होगा? ये वाला। ये 4 फुट फोल्डिंग बॉक्सवुड और ब्रास रूलर है। इसे उन लोगों ने बनाया था जो कि कैरिजेस बनाया करते थे, जैसे कि हॉर्स और बगीज वाले कैरिजेस। और सच कहूं तो इसकी कीमत इन सभी की कीमत से सबसे ज्यादा होगी। अब मुझे ये बताइए इसकी कीमत क्या मिलेगी? अगर आप इसे बेचने जाएंगे तो आपको इसके कम से कम $160 या $180 मिल जाएंगे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इन एंटीक टूल्स की कीमत $400 से $500 के बीच है। बस यही बात तो मुझे सुननी थी। मैंने इन 2 ट्रंक्स पर $350 खर्च कर दिए। अब मुझे इन्हें एक एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। मुझे मिलिट्री आइटम्स के बारे में काफी पता है, लेकिन ये कुछ अलग है। तो एक्सपर्ट से पूछते हैं। ओ वाह, ये तो ओरिजिनल कॉस्मोलिन में रैप्ड है। ये एक पेरिस्कोप है वाह, सच में? और इसे टैंक या फिर एक मिलिट्री व्हीकल के लिए डिजाइन किया गया था जहां ऑपरेटर बाहर देख सकता था। उसे बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो आइटम है ये बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, मैंने इसे कभी भी ओरिजिनल पैकेजिंग में आज तक नहीं देखा है, कभी भी नहीं। अगर आप इसे पैकेजिंग के साथ किसी अच्छे बायर को देंगे तो $300 तो मिल ही जाएंगे आपको, इससे कम नहीं मिलेंगे। उस पेरिस्कोप ने मुझे हैरान कर दिया क्योंकि मैंने ऐसी चीजें $20 या $30 में बेची हैं, लेकिन क्योंकि उसकी पैकेजिंग ओरिजिनल है इसलिए उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ गई है। माय गॉड, ऐसा भारी है। मैंने इन पर बोली इसलिए लगाई थी क्योंकि ये केसेस मुझे पसंद आए थे। मेरे हिसाब से एक की कीमत $200 तो होगी। ये तो पोर्टेबल फील्ड लाइट्स का सेट है, देखिए। वाव, लाइट्स नहीं है। हाँ, लाइट्स नहीं है लेकिन बल्ब्स हैं। बल्ब्स का एक सेट ही है। क्या ये स्पेशल फोर्सेस में एनिमी टेरिटरी में पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? बिल्कुल सही कहा। जहाज उड़ता था, पैराशूट नीचे आ जाते थे, बॉक्स खोले जाते थे, इसमें बैटरीज थी, बल्ब्स थे, यानी वो सब जिससे रनवे पर लैंड किया जा सकता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है बिली, जो यहाँ पर देखने वाले है, कि इसमें लाइट्स इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें इस्तेमाल करके निकाल दिया गया होगा, वो डिस्चार्ज हो गई होंगी और फिर उन्हें वहीं छोड़ दिया गया होगा और बॉक्स को ऐसे खाली छोड़ दिया गया। अच्छा बॉक्स है, अच्छी कंडीशन है, सारे ओरिजिनल लेबल्स हैं, लेदर हैंडल्स हैं। इस बॉक्स की ही कीमत $1200 से $1500 होगी। क्या? और
मेरे पास ऐसे दो हैं जिसमें से एक रनवे के लेफ्ट साइड के लिए होगा और दूसरा राइट साइड के लिए। जिन्हें लगता है आज मेरा भारी नुकसान होगा उनसे मैं सिर्फ यही कहूंगा, इस खेल में मैं तुम्हारा बाप हूँ। लॉरेंस और साली ने द बीटल्स का एक रेयर रिकॉर्ड बेचकर $2,940 का मुनाफा कमाया। वहीं मार्क ने मिलिट्री सरप्लस और हाई एंड टूल्स को बेचकर $2,590 का मुनाफा कमाया। लेकिन बिली ने आज बाजी मार ली। वर्ल्ड वॉर II ट्रंक्स को बेचकर उसे $3,050 का मुनाफा हुआ। हॉट अटलांटा, क्या यही कहते हैं? हॉट लैंटा। हॉट अटलांटा। मैं तो कहूंगा मैंने इस ऑक्शन में काफी अच्छा किया, और अगर आप थोड़ा सा होमवर्क कर लें और आपकी किस्मत आपका साथ दे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने 10 गुना पैसा कमाया है। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे कि मैंने उनके शहर आकर उन्हीं को लूट लिया। ये ऑक्शन तो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। मैंने तो यह बिल्कुल नहीं सोचा था। अटलांटा के लोगों को इस बात से जलन होगी कि मैंने पैसा बनाया है, लेकिन मुझे परवाह नहीं। पैसा कहीं से भी आए, मुझे बस अपना फायदा देखना है।